अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद फवाद आपके साथ लाइफ स्किल्स लेके जिसके तहत हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इस वक्त आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं फैसल मस्जिद पे हम इसलिए मौजूद हैं कि जो सवाल हमें आया है वो है ही ऐसा कि जो इसी जगह पे और ऐसी खूबसूरत जगह पे होना चाहिए। फैसल मस्जिद एक ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी और यहाँ पे लाखों मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ने की अभी भी सलाहियत मौजूद है, तब इससे बड़ी कोई थी नहीं। इस मस्जिद में आने का मकसद ये था कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने गुजारिश किया वो ये है, मुझे किसी ने मैसेज किया कि क्या एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोफेशनल जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अपनी ट्रेनिंग के हवाले से क्या सीख सकता है। तो भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी शख्सियत, बड़ा नाम, अकमल कामिल इंसान और दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, उनसे यकीनन हर कोई अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक सीखता है। तो हम लोग अपनी इंडस्ट्री, अपने काम के हवाले से जो सीख सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी को कोई बात कन्वे करना होती थी, कुछ समझाना होती थी तो उन्होंने चार चीज़ें उन्होंने अपने साथ जो लोगों को भी सिखाई, जिसकी मदद ली और लोगों के अज़हान तक मैसेज अपना पहुंचाया। उसमें सबसे पहले था वो ऑडियो विजुअल को इस्तेमाल किया करते थे। कैसे करते थे? जो बात वो कहते थे उस चीज़ को जैसे जैसे वो फरमाते थे, समझाते थे, वैसे वैसे कोई तिनका लेके, कोई कागज़ की चीज़ लेके, चाहे ज़मीन के ऊपर या हवा में, उसका एक विजुअल एड प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे और उसकी अशकाल बनाते थे। अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो वो नक्शा उसका ज़रूर साथ साथ एक्सप्लेन करते थे। तो एक ये तरीका था जिसकी वजह से लोग अपने हिस्सियात देखने की और सुनने की दोनों को इस्तेमाल कर रहे होते थे समझने के लिए। एक तो ये टेक्निक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। दूसरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई बात कन्वे करना होती थी, बड़ा समझाना होता था, तो वो बात को ठहर ठहर के आराम से समझाते थे। और जिस तरह कुरान पाक में भी है ना, कुरान पाक पढ़ने का जो तरीका कुरान पाक ने दिया हुआ है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, इसी तरह से वो ठहर ठहर के समझाया करते थे, जिसको हम कॉर्पोरेट में कहते हैं कि लेट द पीपल च्यू योर वर्ड्स, लोगों को समझने में का वक्त दें। तो वो ये काम किया करते थे। दूसरी टेक्निक ये वाली थी। तीसरी, जो बात इंतहाई अहम होती थी वो उसको 3 दफ़ा दोहराया करते थे। मैं रिपीट करता हूँ, जो बात अहम होती थी उसको 3 दफ़ा दोहराया करते थे। मुझे याद आ गया जब हमने ट्रेन द ट्रेनर कोर्स किया तो हमारे जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोफेशनल कानवान कियानी साहब थे, उन्होंने कहा था कि अहम बात 3 दफ़ा कहा करें और आखिर पे कोई मैसेज अगर कन्वे करना हो तो वो 3 दफ़ा कह दिया करें। इसकी साइकोलॉजिकल रीजनिंग नहीं मालूम, लेकिन ये बड़ा गहरा इम्पैक्ट होता है इसका। तो मुझे पता चला जब मैंने इसको स्टडी किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टाइल था, असल वजह वही है कि लोगों को जहन नशीन हो जाती है। तो 3 दफ़ा। और इसके अलावा जो चौथी टेक्निक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे, जिस तरह हमने बात की ऑडियो विजुअल, ठहर ठहर के और 3 दफ़ा। चौथी चीज़ थी लोगों के जहन के मुताबिक, अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक बात करते थे। देखिए, आपके पास एक चीज़ का बहुत बड़ा इल्म हो सकता है, बहुत नॉलेज हो सकता है कि आप समंदर को एक्सप्लेन करने जाएं और आप किसी ओशनोलॉजिस्ट से बात कर रहे हों तो आप ज़ाहिर है समंदर की टेक्निकल बातें उसके साथ डिस्कस करेंगे, उसके समंदर के अप्स एंड डाउन्स बात करेंगे। लेकिन जब एक कॉमन मैन के साथ करेंगे तो आप उसको इतना बता देंगे कि यार चाँद की 14, 15, 16 तारीख को समंदर ऊपर की तरफ उछलता है। ये एक आम आदमी की बात है, टेक्निकल बात नहीं है। तो जिस तरह जापानीज़ कहावत है कि अगर आप किसी को बात समझा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि आपने खुद नहीं समझी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम आदमी के लिए भी और एक टेक्निकल शख्स के लिए भी उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक बात को कम्युनिकेट किया करते थे। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स हैं, आप भी इस सुन्नत मुबारका को ज़रूर फॉलो कीजिए। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम ने इनकलाब बर्पा कर दिया, तो हम भी अपनी बात कन्वे करने की जो सही कर सकते हैं वो इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन के लिए भी और प्रोग्राम डिज़ाइन करते हुए भी इन चीज़ों को ज़हन में ज़रूर रखिए इंशाल्लाह। एंड आई एम श्योर मुझे भी इससे हेल्प मिली है और आपको भी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। फिर हम आगे हाजिर होंगे नए मौजू के साथ।